हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न टू टीच यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मोमिता पाल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीडीपी के ऊपर यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के ऊपर। आज ये डिस्कशन होने वाला है जो कि सीटेट दिसंबर 2022 जो एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाला है, इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, हर एक क्वेश्चन के बारे में इंफॉर्मेशन, ये करेक्ट आंसर पाने के लिए। तो आज का क्लास नंबर 5 है। इसके प्रीवियस जितने भी क्लासेस एंड मॉक टेस्ट का वीडियो वो ऑलरेडी चैनल में अपलोडेड है, तो वो देखने के लिए आप इस चैनल के साथ जुड़ने के लिए जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स या फिर दोस्त के साथ। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को स्टार्ट करेंगे विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फैमिली इज द ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। योर ऑप्शन आर हियर। ऑप्शन ए फॉर्मल एजेंसी, ऑप्शन बी नॉन फॉर्मल एजेंसी, ऑप्शन सी इनफॉर्मल एजेंसी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो फैमिली जो कि एक सबसे ओल्डेस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एजेंसी है, वो ये क्या चारों ऑप्शन में से कौन सा सही आंसर हो जाएगा, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो देखिए, फैमिली एक ओल्डेस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एजेंसी है वो इनफॉर्मल टाइप ऑफ एजेंसी है। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इनफॉर्मल एजेंसी। तो देखिए, जो लर्निंग का यानी कि एजुकेशन का जितने भी एजेंट्स है, इनमें से इनफॉर्मल एजेंसीज क्या क्या है? फैमिली, रिलीजन एंड कम्युनिटी, दीज आर इनफॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा इनफॉर्मल एजेंसी। Family is the oldest and the most important informal agency. Option C is the correct answer. Go to the next question. Dash theorists believe humans have free will. Your options are here. Option A behavioristic, option B humanistic, option C साइकोएनालिटिक एंड ऑप्शन डी ट्रेट। तो देखिए, इसमें से कौन से ऐसे थियोरिस्ट हैं जो बिलीव करते हैं कि ह्यूमन का एक स्वतंत्र इच्छा होता है? तो ये चारों ऑप्शन में से देखिए, ह्यूमन के स्वतंत्र इच्छा के बारे में बोले हैं ह्यूमनिस्टिक थियोरिस्ट। सो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ह्यूमनिस्टिक थियोरिस्ट बोले हैं कि वो बिलीव करते हैं कि ह्यूमन का एक स्वतंत्र इच्छा होता है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ह्यूमनिस्टिक। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। When was सर्व शिक्षा अभियान स्टार्टेड? कौन से ईयर में आपको बताना है कि सर्व शिक्षा अभियान कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ था? योर ऑप्शन आर हियर। ऑप्शन ए 1992, ऑप्शन बी 1996, ऑप्शन सी 2002 एंड ऑप्शन डी 2003। तो देखिए, when was सर्व शिक्षा अभियान स्टार्टेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप सभी पढ़े हैं, बट ये अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण है। तो और एक बार याद करने के लिए आप याद रखिए कि सर्व शिक्षा अभियान स्टार्ट हुआ था 2002 को, यानी कि ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। 2002 में स्टार्ट हुआ था सर्व शिक्षा अभियान। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द नैरो सेंस इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन आर गिवन नेम्स लाइक। Your options are here. Option A self-realization, option B self-expression, option C state socialism and option D citizenship. तो देखिए, इन द नैरो सेंस में इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन, नैरो सेंस में जो होता है कि प्रत्येक के लिए जो एजुकेशन का जो एम होता है वो क्या होता है? दैट इज सेल्फ एक्सप्रेशन। सो ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें करेक्ट आंसर, सेल्फ एक्सप्रेशन। इन द नैरो सेंस इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन आर गिवन नेम्स लाइक सेल्फ एक्सप्रेशन। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज एसोसिएटेड विद डायरेक्टिक apparatus? तो डायरेक्टिक apparatus के साथ कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो रिलेटेड है? योर ऑप्शन आर हियर। ऑप्शन ए हार्बर्ट, ऑप्शन बी फ्रॉयबल, ऑप्शन सी मॉन्टेसरी एंड ऑप्शन डी पेसालोसी। तो आप सभी को पता होगा जो डायरेक्टिक apparatus के साथ रिलेटेड है मॉन्टेसरी। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। मॉन्टेसरी इज एसोसिएटेड विद डायरेक्टिक apparatus। ये एवरी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो फिर एंड तक जरूर देखिए, हर एक क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए ताकि आप कंफर्मली करेक्ट आंसर करके आ पाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच सिस्टम ऑफ एजुकेशन लेज स्ट्रेस ऑन प्रोडक्टिव एक्टिविटी? इसमें से आपको बताना है कौन सा ऐसा एजुकेशन का सिस्टम है जो कि ले स्ट्रेस ऑन प्रोडक्टिव एक्टिविटी। योर ऑप्शंस आर हियर। ऑप्शन ए डटॉन प्लान, ऑप्शन बी किंडरगार्टन, ऑप्शन सी बेसिक एजुकेशन एंड ऑप्शन डी इंटीग्रेटेड एजुकेशन। तो चार ऑप्शन में से देखिए विच सिस्टम, इनमें से कौन सा ऐसा सिस्टम है एजुकेशन का जो कि ले स्ट्रेस ऑन प्रोडक्टिव एक्टिविटी।
यानी कि कौन से शिक्षा प्रणाली उत्पादक गतिविधि पर जोर देते हैं। तो इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। तो बेसिक एजुकेशन का जो सिस्टम है, ये बेसिक एजुकेशन सिस्टम में एजुकेशन का शिक्षा प्रणाली हो जाता है, उत्पादक गतिविधि के ऊपर जोर दिया जाता है इसमें। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा बेसिक एजुकेशन। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑपरेंट कंडीशनिंग इज टू स्किनर एज क्लासिकल कंडीशनिंग इज टू, जैसे ऑपरेंट कंडीशनिंग स्किनर ने कहा था ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में, वैसे ही क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में किसने कहा था। योर ऑप्शन सर हियर, ऑप्शन ए पावलोव, ऑप्शन बी मिलर, ऑप्शन सी थॉर्नडाइक एंड ऑप्शन डी फ्रॉइड। तो चारों ऑप्शन में से देखिए, जैसे स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में बोले थे, वैसे ही क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में बोले हैं पावलोव। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, पावलोव। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज द ऑथर ऑफ दीवा, यानी कि दीवा शबन। तो करेक्ट ये ऑप्शन आप देखिए, उसके बाद आप बताइए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि कौन सा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए में है गिज्जू भाई, ऑप्शन बी है विवेकानंद, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी एंड ऑप्शन डी है डीवी। सो हु इज द ऑथर ऑफ दीवा सपन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें गिज्जू भाई। तो गिज्जू भाई रिटन दीवा सपन। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू Viewer-Stris, योर ऑप्शन आर हियर। ऑप्शन ए, hostile, generous or destructive impulse arise in the unconscious. ऑप्शन बी में देखिए, personality is acquired through conditioning and observational learning. ऑप्शन सी, personality is strongly influenced by one's self-image. And option D, personality develops from initial feeling of inferiority. तो जो बिहेवियरिस्ट होते हैं, तो उनके अकॉर्डिंगली ये चारों ऑप्शन में से, चारों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट मैच होता है विथ बिहेवियरिस्टिस। तो देखिए, पर्सनालिटी इज एक्वायर्ड थ्रू, क्योंकि यहाँ पे ये बिहेवियरिस्टिक के बारे में बात हो रहा है, तो फिर जो पर्सनालिटी है वो पर्सनालिटी इज एक्वायर्ड थ्रू कंडीशनिंग एंड ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, ये मैच होता है बिहेवियरिस्ट के साथ। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, पर्सनालिटी इज एक्वायर्ड थ्रू कंडीशनिंग एंड ऑब्जर्वेशनल लर्निंग विल बी द करेक्ट आंसर। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Classical conditioning is most often used to condition, your options are here, option A reflexes, option B short term behavior, option C negative behavior and option D positive behavior. So जो classical conditioning होता है is most often used to condition reflexes. So option A is the correct answer. Go to the next question. Who was a pragmatist philosopher? इसमें से आपको बताना है ऑप्शन में से कि कौन सा ऐसा फिलोसोफर है जो कि प्रैग्मेटिस्ट है, यानी कि व्यवहारिक दार्शनिक है। तो योर ऑप्शन आर हियर। ऑप्शन ए एरिस्टोटल, ऑप्शन बी डीवी, ऑप्शन सी विवेकानंद एंड ऑप्शन डी टैगोर। तो ये चारों ऑप्शन देखिए, इसमें से प्रैग्मेटिस्ट फिलोसोफर यानी कि व्यवहारिक दार्शनिक कौन है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डीवी। जॉन डीवी थे एक प्रैग्मेटिस्ट फिलोसोफर। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, डीवी। Go to the next question. Learning theories, your options are here. Option A, have removed the person from personality. Option B, emphasize situational determinants of behavior. Option C, stress the role of unconscious and option D, would view a trait as stable in all situations. तो जो लर्निंग थियोरिस्ट होते हैं वो इनमें से कौन से स्टेटमेंट के साथ मैच करता है। तो देखिए, जो व्यवहार के स्थितिजन्य निर्धारकों पर जो जोड़ देते हैं, यानी कि एम्फेसाइज सिचुएशनल डिटर्मिनेंट्स ऑफ बिहेवियर, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। एम्फेसाइज सिचुएशनल डिटर्मिनेंट्स ऑफ बिहेवियर, ये लर्निंग थ्योरीज के साथ ये स्टेटमेंट मैच करता है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए, चैनल के साथ जुड़ने के लिए अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड पर नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब अगर खुद सीटेड एग्जाम नहीं दे रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स को, जो रिलेटिव्स को जो दे रहे हैं, तो ये वीडियो आप उनको शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो में कमेंट कीजिए, आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको सभी को ऑल द बेस्ट।